चलिए नमस्कार, शुरू करते हैं आज की क्लास। कौमारभृत और काश्यप संहिता को कंप्लीट करने के बाद उसका एक टेस्ट भी हो चुका है, अभी बाकी टेस्ट बचे हुए उसमें हम लोग शुरू करते हैं एक अगला टॉपिक जिसको कहते हैं स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र। ठीक है, नोट्स में उसको दो पार्ट में किया गया है। पहले हम लोग स्त्री रोग को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रसूति तंत्र पे आएंगे। अगर स्त्री रोग की हम बात करें तो मैंने पहला ही टॉपिक रखा हुआ है योनि व्यापद। योनि व्यापद को अगर देखें तो योनि व्यापद शब्द योनि और व्यापद दो शब्दों से मिलकर बना है। योनि का तात्पर्य यहाँ पर योनि, गर्भाशय, अपत्य पथ या जनन पथ उन सब से लिया गया है। और ऐसे स्थान पर उत्पन्न होने वाले, चाहे वो कह सकते हैं कि उसमें रचनात्मक कोई विकृतियाँ हैं, चाहे क्रियात्मक विकृतियाँ हैं, उन सब व्याधियों के समूह को हम कहते हैं योनि व्यापद। अब योनि व्यापद के भेद कितने होंगे, चरक, सुश्रुत, बागभट या अन्य आचार्य जो भी उस पर कुछ बोले हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें 3 लेक्चर लगेंगे एटलीस्ट, तब जाके मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा। पहले लेक्चर में हम लोग देखते हैं चरक और सुश्रुत के अनुसार योनि व्यापद की संख्या कितनी है, नाम कितने हैं, उसमें दोष क्या होगा, और चरक के अनुसार 20 प्रकार की योनि व्यापद का लक्षण क्या होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहली लाइन देखिए, आपको मिलेगा सभी आचार्यों के अनुसार योनि व्यापद की संख्या कितनी होती है, 20। ये अच्छी बात है कि जिन्होंने भी योनि व्यापद माना है संख्या 20 ही माना होता है, नहीं तो हम लोग को अलग अलग याद करना पड़ता है कौन से आचार्य कितना माने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं चरक के अनुसार। चरक के अनुसार 20 प्रकार की योनि व्यापद में इसका भेद देखें तो हम लोग अष्टोदय अध्याय में पढ़े भी थे कि पूरे 20 प्रकार की योनि व्यापद में जो दोष के प्रकोप से होते हैं वो 4 होते हैं। वो 4 कौन कौन से होंगे, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। ठीक है, बाकी जो 20 में से 16 बचते हैं उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया था कि दोष दूष संसर्ग प्रकृति निर्देश भेद से कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। देखो 20 प्रकार की योनि व्यापद में 4 तो होंगे दोषज होंगे। दोषज कौन कौन सा होगा, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। इसके अतिरिक्त जो 16 संख्या आती है वो दोष के संसर्ग और प्रकृति निर्देश के कारण कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है चरक के अनुसार दोषज योनि व्यापद कितने होंगे तो आपका उत्तर होगा 4। कुल योनि व्यापद या दोष का नाम नहीं दिया तो चरक ने 20 प्रकार की योनि व्यापद बताए हैं। और पूछता है दोष से संसर्ग और प्रकृति निर्देश भेद से कितने होंगे तो आपका उत्तर होगा 16। इसमें जो सबसे बेसिक प्रश्न आता है वो प्रश्न आता है कि चरक के अनुसार वातज कितने हैं, पित्तज कितने हैं, कफज कितने हैं, द्वंद्वज कितने हैं और कौन कौन से नाम इनके अंतर्गत आते हैं। तो थोड़ा ध्यान समझिएगा इसको। वातज की संख्या होती है 11। एकदम सारे फिगर को आपको ध्यान रखना होगा, प्रश्न कई तरह से बनते हैं, सारे फिगर को ध्यान रखना होगा। वातज की संख्या होती है 11, पित्तज की संख्या कितनी होगी, 3। ठीक है, कफज के अंतर्गत कितने आते हैं, 1, सन्निपातज में आएगा 1 और द्वंद्वज में 4 आते हैं। ठीक है, द्वंद्वज मतलब होता है 2 दोषों से उत्पन्न होने वाले 4 होंगे। उसमें वात पित्त के कारण कितने होते हैं, 2, और वात कफ के कारण कितने होते हैं, 2 होते हैं। इन सबको डिटेल पढ़ेंगे, आज के टॉपिक में इन्हीं को डिटेल पढ़ना है। अब आपसे पूछा जाता है कि चरक के अनुसार सूचीमुखी में दोष क्या होगा, चरक के अनुसार कहते हैं परिप्लुता में दोष क्या होगा, चरक के अनुसार उपप्लुता में दोष क्या होगा। तो इन दोषों को समझिए। जो 11 नाम दिए गए हैं इसमें देखिए एक तो वातिकी हो जाएगा, पित्तज वाले में एक पित्तज हो जाएगा, श्लैष्मिक में एक ही है और सन्निपातज है। देखिए यहाँ पर अचरणा, अतिचरणा, प्राकचरणा, फिर सूचीमुख, अंतर्मुख, फिर पुत्रग्नि, शुष्का, संडी, उदावर्ता और महायोनि। बहुत इजीली याद हो जाता है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 11 नाम कैसे याद होंगे। जब इनके लक्षण ही पढ़ना है तो नाम तो वैसे भी याद हो जाएगा। जो पित्तज में 3 आते हैं उसमें एक तो पित्तज होगा, एक रक्त योनि और अरजस्का। देखिए रज किसको कहते हैं, पित्त को कहते हैं रज, रक्त को कहते हैं। रक्त किसको कहते हैं, तो रक्त और रज वाला ये पित्तज में आ जाएगा। पित्त का बहुत अच्छा संबंध रक्त से भी होता है, तो यहाँ पर रक्त योनि पूछा जाए या अर्जस्का पूछा जाए तो आपका उत्तर हो जाता है पित्तज। श्लैष्मिक का एक श्लैष्मिक होगा, सन्निपातज का एक सन्निपातज हो जाएगा। तो यहाँ जरा देखिए वात पित्तज में 2 होते हैं, एक होता है परिप्लुता और एक वामिनी। बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा इन दोनों से।
परिप्लुता और वामनी में दोष क्या होता है? पित्त और वात होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ वात है और पित्त है, इसको रखिएगा मत, थोड़ा सा नाम से ही समझ जाएंगे। वात है और पित्त है, यहाँ भी देखिए एक वा मिला है, एक प मिला है। ठीक है, तो जब परिप्लुता कोई पूछे या वामिनी, परिप्लुता या वामिनी, परिप्लुता या वामिनी, ये दो नाम ध्यान, इसमें पित्त भी है और वात भी है। तो देख सकते हैं पित्त और वात किस में मिलता है? परिप्लुता और वामिनी। पी फॉर परिप्लुता, वी फॉर वामिनी। तो परिप्लुता और वामिनी का पहला भी शब्द हम अक्षर लिख देते हैं, तो यहाँ पी भी अपने आप मिल जाता है। और इसमें दोष क्या होगा? पित्त वातज भी कह सकते हैं, क्योंकि योनि व्यापक में वात की प्रधानता होती है, इसलिए वात पित्तज अमूमन प्रयोग कर देते हैं लोग। ठीक है, तो वात पित्तज में क्या होगा? वामिनी और परिप्लुता। वात कफ में क्या होगा? देखिए यहाँ पर उपप्लुता और कर्णिनी, क से कफज है, क से कर्णिनी है। परिप्लुता तो वामिनी के साथ हो ही गया था, तो यहाँ आपको क्या मिलता है? उपप्लुता हो जाएगा और उपप्लुता और कर्णिनी क्या हो जाएगा? वात और कफोज हो जाता है। एक और चीज देख सकते हैं, ठीक है, यू के, यू से उ से उपप्लुता हो गया, के से कर्णी हो गया। जैसे यू लिखते हैं लगभग वैसे ही तो वी भी लिखते हैं, समझिएगा, वैसे ही वी लिखते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि पित्त और वात से होगा, पित्त वातज क्या होगा? परिप्लुता और वामनी हो जाएगा। वात कफज क्या हो जाएगा? उपप्लुता और कर्णनी हो जाएगा। तो इनके दोष को आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा सवाल या तो यहाँ से पूछता है वातज पित्तज और वात कफज कौन सा होता है, या तो आपको 11 नाम में से यहाँ से पूछ देते हैं कि चरक के अनुसार किस प्रकार के योनि व्यापक में कौन से दोष होते हैं। अब ध्यान क्या रखना है, देखिए रक्त योनि पित्तज होता है, अरजस का पित्तज होता है, परिप्लुता और वामिनी पीवी वात पित्तज हो जाता है, उपप्लुता और कर्णी क्या हो जाता है? ऊ के मतलब वी के कर लेते हैं, वात कफज कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त जितना भी नाम मिलता है वो सब किस में जाता है? वातज के साथ जाता है। ठीक है, नाम आपको याद हो जाएगा। अभी इनके सबके लक्षण को देखेंगे तो और इजीली याद हो जाएगा। तो इस तरह करके चरक के अनुसार वातज 11, पित्तज 3, कफज 1, सन्निपातज 1। ठीक है, वात पित्तज में 2 होते हैं, परिप्लुता और वामिनी, और वात कफज में 2 होते हैं, उपप्लुता और कर्णनी होगा। ठीक है, चरक के क्लासिफिकेशन से सुश्रुत का क्लासिफिकेशन एकदम अलग है। चरक 11, फिर 1-1, फिर किसी में 3 और 2-2 द्वंद्वज बोल दिए हैं। सुश्रुत के अनुसार अगर हम देखते हैं तो सुश्रुत ने 20 प्रकार के योनि व्यापक को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। 4 डिवाइड कर दिए। 20 में अगर 4 डिवीजन किए हैं तो हर दोष के साथ कितना आता है? 5 नाम आता है। तो ये जो 5 नाम आपको दिख रहा है, वातला, उदावर्ता, बंध्या को हम सर्किल करेंगे, ठीक, विप्लुता और परिप्लुता। फिर से समझिएगा, जो वातज है, वातज, यहाँ पित्तज, कफज और सन्निपातज। वातज कितने हो जाएंगे? वातज 5 हो जाएगा। पित्तज कितना हो जाएगा? 5। 1 मिनट, वातज कितना हो जाएगा? 5। पित्तज कितना हो जाएगा? 5। कफज कितना हो जाएगा? 5। और सन्निपातज कितना हो जाता है? 5। चरक ने हर में संख्या अलग अलग बताया था। सुश्रुत के अनुसार वातज भी 5, पित्तज भी 5, कफज भी 5 और सन्निपातज भी 5। ठीक है, यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, जो सुश्रुत सन्निपातज 5 कहते हैं वो सब असाध्य हैं, आगे चर्चा होगी। अब आपसे अगर कोई पूछे सुश्रुत के अनुसार असाध्य योनि व्यापक की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर 5 हो जाता है। कौन सा होगा वो नाम अभी बहुत आराम से याद हो जाता है। तो वातज 5, पित्तज 5, कफज 5 और सन्निपातज 5। और सन्निपातज वाले जो 5 होते हैं वो सुश्रुत के अनुसार कितने होते हैं? असाध्य होते हैं। जबकि चरक के अनुसार असाध्य योनि व्यापक केवल 1 होता है, उसका नाम आगे देखेंगे। अब देखिए, वातला है तो वातज होगा ही। उदावर्त में दोष क्या होता है? वात होता है, तो उदावर्ता भी वातज ही हो जाएगा।
अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए बहुत ज़्यादा अक्षर और कोड मिला के तब हम करते हैं जब सामान्य चीज़ें मुझे याद नहीं होती हैं, कन्फ्यूज़न होता है। कोशिश करिए कि सीधे याद कर लीजिए इसको। वातला, उदावर्ता, बंध्या, बंध्या बीच में है, बहुत बार हम इसको सर्किल करेंगे, और विप्लुता के साथ साथ परिप्लुता। अब नीचे नाम कौन से दो मिलेंगे, देखिए वातला, उदावर्ता, बंध्या। बंध्या को बीच में पहले हाईलाइट कर लीजिए, इसके ऊपर दो होंगे वातला और उदावर्ता, और इसके नीचे दो मिलेंगे प्लुता वाले। प्लुता में कौन कौन सा हो जाएगा, विप्लुता हो जाएगा और परिप्लुता हो जाएगा। अब आप वातज वाले के पांचों नाम बोलिए, वातला, उदावर्ता, बंध्या, विप्लुता और परिप्लुता। ठीक है, हम आपको फिर बोले, कोड से याद करने से बेहतर है पहले सीधे याद करिए, आराम से नोट्स देखा है, नोट्स पे देखिए ध्यान से। बीच में बंध्या लिखा है पहली लाइन में, उसके ऊपर वातला और उदावर्ता लिखा है, उसके नीचे आपको दो मिलता है, विप्लुता मिलता है और परिप्लुता मिलता है। तो विप्लुता और परिप्लुता आपके पहले ही कॉलम में मिल जाता है, वो आपका वातज हो जाता है। पित्तज को अगर हम देखें तो पित्तज में एक तो आपको पित्तला मिल गया, वामिनी, पुत्रघ्नी, लोहित, छया और प्रशंसिनी। देखिए इसको लोग अमून याद करते हैं, पित्तज है, पित्तज में पहला तो पित्तला ही हो जाएगा, फिर क्या होगा, वामिनी, पुत्रघ्नी, लोहित, छरा और प्रशंसिनी। तो लोग कहते हैं पिता जो है अपने पुत्र के लोहित वमन की प्रशंसा नहीं किया। पिता है, उसके पुत्र को क्या होता है, लोहित रक्त वमन हो रहा था, उसकी प्रशंसा नहीं की है। सही बात है। तो क्या क्या शब्द मिल गया, पित्तला, वामिनी, पुत्रघ्नी, लोहित, छरा और प्रशंसनी। तो पित्तज के लिए पित्तला, फिर क्या होगा, वामिनी, पुत्रघ्नी, वामिनी था, पुत्रघ्नी है, फिर आपको मिलता है लोहित, छया, फिर क्या मिलता है आपको, प्रशंसनी। तो वो पांच नाम हमको दिख जाएगा, पिता पुत्र के लोहित वमन की प्रशंसा नहीं करता है, मतलब प्रशंसा शब्द आ गया ना, प्रशंसा से पांचों नाम आपको याद हो जाएगा। कफज के लिए देखते हो तो कफज और इजी है, क्या है कफज में, श्लेष्मला, कर्णिनी, इसमें अचरणा, अतिचरणा और अत्यानंदा। चरणा वाले यही मिलते हैं, अचरणा, अतिचरणा, अत्यानंदा, तीन बार बोलिए। अचरण, देखिए श्लेष्मला तो है ही है, फिर कर्णनी मिलता है, क से कर्णनी है, क से कफ है, उसके अलावा अचरणा, अतिचरणा, अत्यानंदा, अचरणा, अतिचरणा, अत्यानंदा। आप दो बार बोलेंगे अपने आप याद हो जाएगा। कफज के लिए कहते हैं श्लेष्मला, कर्णिनी, फिर अचरणा, अतिचरणा, अत्यानंदा। ठीक है। सन्निपातज का नाम एकदम अलग तरीके से है, देखिए सन्निपातज हो गया, फिर सूची, संडी, फलनी और महती। सूची, संडी, फलनी, महती, सूची, संडी, फलनी, महती, सूची, संडी, फलनी, महती। दो बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कोड की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ याद कर रहे हैं। सन्निपातज सुश्रुत के अनुसार कितना होता है, 5 होता है। सन्निपातज, सूची, फिर संडी, फिर फलनी और महती। एक बहुत बेसिक चीज़ देखिए, बंध्या और संडी दोनों एक ही जैसा मतलब समझ में आता है, लेकिन सुश्रुत के अनुसार अलग अलग है भी नहीं है। सुनने की बात करिए, बंध्या और यहाँ पर संडी बहुत पूछा गया है सवाल, ध्यान रखिएगा। सुश्रुत के अनुसार बंध्या वातज होता है और सुश्रुत के अनुसार संडी कैसा होता है, सन्निपातज होता है। इसमें भी देखिए, ब से बंध्या है, ब से वातज है, स से संडी है, स से सन्निपातज है, तो इसको अलग अलग कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर नाम बोल दे रहे हैं, वातला, उदावर्ता, बंध्या, विप्लुता और परिप्लुता। पित्तज में क्या होगा, पित्तला, वामिनी, पुत्रघ्नी, लोहित, छरा और प्रशंसनी। कफज में क्या होगा, श्लेष्मला, फिर कर्णनी, कर्णनी के बाद अचरणा, फिर अतिचरणा, फिर अत्यानंदा। सब में तीनों में अति अति आया है, ध्यान रखिएगा, अति अति। सन्निपातज में सन्निपातज होगा, उसके अलावा सूचीमुखी, ध्यान रखिएगा, स से सन्निपातज, स से सूचीमुखी, सूचीमुखी के बाद क्या हुआ, संडी, सॉरी सूची बक्तरा, ठीक सूची बक्तरा कह सकते हैं। फिर क्या होगा, संडी, संडी के बाद फलिनी और फलनी के बाद महती। बड़ा फल याद कर लीजिए, महती, महत कहते हैं बड़े को, फल, महती, फलनी, संडी, सूची बक्तरा, सन्निपातज। तो इस तरह करके चरक और सुश्रुत के अनुसार बताए गए
20 प्रकार के योनि व्यापद को जब आप इसको क्लासिफाई कर लेते हैं, बहुत इजीली याद हो जाता है। इनके लक्षणों को आगे देख लेंगे तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो हमको मिलता है जो कुछ और आचार्य हैं उन्होंने क्या परिवर्तन किया है, यहाँ से हमारा सवाल बनता है। इसको ध्यान से देखते हैं। अब देखिए महर्षि बागभट्ट ने क्या किया है, चरक का अनुसरण किए हैं। तो जो बागभट्ट के अनुसार इसका क्लासिफिकेशन देखिए, चरक और सुश्रुत के क्लासिफिकेशन का तरीका बिल्कुल अलग है। वातज पित्तज अलग अलग संख्या है। सुश्रुत में क्या था, वातज पित्तज कफज सन्निपातज संख्या 5-5 सब में था। यहाँ अगर देखते हैं तो बागभट्ट ने चरक का अनुसरण किया है, मतलब बागभट्ट का जो डिवीजन है लगभग चरक के ही समान है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा अचरणा, यहाँ लिखा है शब्द भेद से, क्योंकि अचरणा के बहुत से लक्षण विप्लुता जैसे ही मिलते हैं। शब्द भेद से अचरणा के स्थान पर विप्लुता का वर्णन किए हैं। ये लाइन ध्यान रखिएगा, आचार्य बागभट्ट ने अचरणा के स्थान पे विप्लुता बताया है। जब हम आपको अचरणा पढ़ाएंगे तब बताएंगे विप्लुता और अचरणा में क्या डिफरेंस है। आगे लिख दिए हैं जो कि क्रिमिज होता है, मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने अर्जस्का के स्थान पे क्या कह दिए हैं, लोहित क्षया कह दिए हैं। अर्जस्का के स्थान पे अरज, रज रज से रजस्का लक्षण मिलेगा तो और क्लियर हो जाएंगे। अरजस्का रजस्का के स्थान पे क्या कह दिए हैं, लोहित क्षया बता दिए हैं। बागभट्ट की बात हो गई। शारंगधर को अगर आप देखिए तो शारंगधर ने क्या किए हैं, आचार्य बागभट्ट के सदृश बात बताए हैं। लेकिन इस शारंगधर के 2 सवाल बहुत पूछे जाते हैं। उदावृत्ता के स्थान पर खंडिता और संडा के स्थान पर क्या बोल दिए हैं, नंदा बोल दिए हैं। फिर समझिएगा, शारंगधर बागभट्ट को ही लगभग फॉलो किए हैं। इन्होंने 2 चेंज किए हुए हैं, उदावर्ता के स्थान पर खंडिता और संडा के स्थान पर क्या कह दिए हैं, नंदा कह दिए हैं। देखिए एक शब्द थोड़ा देख लीजिए, हम तो ऐसे याद किए थे। ऊख, ऊख कहते हैं ना, ऊख कहते हैं गन्ना को, ऊख। और दूसरा क्या लिखे हैं, स न, ठीक है। स हम दूसरा यूज किए हैं लेकिन दूसरा स है वहाँ पर। ऊख और सन ये दोनों क्या होते हैं, एक फसल है। ऊख और सन, ऊख गन्ना कहते हैं, सन उसे कहते हैं सनई जिसकी रस्सी बनती है। तो ऊख और सन ये 2 शब्द याद रखिएगा तो आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। ऊख और सन शारंगधर ने कहा है, शारंगधर के नाम पे ध्यान रखिएगा। शारंगधर क्या थे, भेषज विज्ञान के थे, और भेषज विज्ञान में क्या हो, वनस्पतियां ही दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो शारंगधर के अनुसार ऊख और सन ये 2 शब्द याद रखेंगे तो आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। ऊ से क्या हो जाएगा, उदावृत्ता, ख से क्या हो जाएगा, खंडिता। ऊख मतलब ऊख, ऊ के स्थान पे ख कर दिए हैं, उदावृत्ता के स्थान पे खंडिता कर दिए हैं। स न, ये स हम दूसरा यूज किए हैं ताकि आप आराम से समझ सकें। ये स है, ये न, स से क्या हो जाएगा, संडा, और न से क्या हो जाता है, नंदा। संडा और नंदा, संडा और नंदा नाम में भी देखिए सिमिलरिटी है। आपसे बहुत पूछा गया है सवाल, गाइड में क्वेश्चन में देखेंगे पूछा जाता है कि नंदा नामक योनि व्यापद का वर्णन किसने किया है, तो ऊख और सन से शारंगधर को जोड़ के आप क्या बता देंगे, ये बात शारंगधर कहते हैं। ठीक है। पूछा जाता है खंडिता नामक योनि व्यापद का वर्णन किसने किया है और किसके स्थान पे किए हैं, तो उदावृत्ता के स्थान पर खंडिता शब्द का प्रयोग किए हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से ध्यान रखिएगा। योग रत्नाकर ने निदान तो चरक के अनुसार बताया है, थोड़ा सा सामान्य से समझने की बात है। योग रत्नाकर ने निदान तो चरक के अनुसार बताए हैं, लेकिन विभाजन और लक्षण इनका किसके समान मान लिया जाता है, सुश्रुत के समान। अब योग रत्नाकर हैं, इन्होंने योग कर दिया। क्या योग किया कि निदान तो चरक के अनुसार बता दिए हैं, लेकिन विभाजन और लक्षण किसके अनुसार बताए हुए हैं, सुश्रुत के अनुसार बताए हुए हैं। और लास्ट पॉइंट अगर देखें नाम को लेकर तो आपको भाव मिश्र मिलते हैं। भाव मिश्र ने सुश्रुत का अनुसरण किया हुआ है, केवल यहाँ वो पूछा जाता है अचरणा के स्थान पर आनंद चरणा बोल दिए हैं। समझिएगा, अचरणा के स्थान पे क्या बोल दिए हैं, आनंद चरणा। और यहाँ कहते हैं फलिनी के स्थान पर किसको कह दिए हैं, अंडिनी को कह दिए हैं। अब पूछा जाता है कि फलिनी
किसके समान होता है? अंडनी के समान, है ना। या पूछा जाता है फलनी का पर्याय क्या होता है, तो उसका क्या होता है? अंडनी हो जाता है। देखिए अंडा भी क्या होता है? फल की ही तरह रहता है। अंडा कैसा लगता है? फल की ही तरह लगता है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, अंडनी जो है ये फलनी के समान स्थान पर कह दिए हैं, और अचरणा के स्थान पर क्या कर दिए हैं? आनंद चरणा कह दिए हैं। ठीक है, जब अचरणा से आनंद चरणा हुआ है, अचरणा से आनंद चढ़ना हुआ है तो भाव बढ़ गया, ध्यान रखिएगा। और यहाँ फल के स्थान पर अगर अंडनी का प्रयोग कर लिया गया है तो भाव बढ़ गया। भाव बढ़ने से कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें लगता है कि ये बात किसकी पढ़ी हुई है? भाव प्रकाश की पढ़ी हुई है। ठीक है, तो पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ 3 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला बागभट क्या कहते हैं, दूसरा सारंगधर क्या कहते हैं, तीसरा भाव प्रकाश क्या कहते हैं। योग रत्नाकर तो चरक और सुश्रुत को जोड़ दिए हैं। चरक कहते हैं निदान तो चरक के अनुसार ही होगा, और लेकिन इसका विभाजन और लक्षण किसके अनुसार होगा? सुश्रुत के अनुसार होगा। भाव मिश्र की ये पॉइंट देखिए, 3 चीजें हैं बेटा, बहुत कंफ्यूज करता है कि बागभट ने क्या चेंज किया, वो ध्यान रखिएगा। सारंगधर को ऊंख और सन से इसीलिए याद किए थे कि हम बातकी से कंफ्यूज ना हो। भाव प्रकाश को अगर देखते हैं तो अचरणा से आनंद चढ़ना हुआ है तो इसका भाव बढ़ गया, ऐसे याद कर लीजिए। और फलनी से जब अंडनी की तरफ गए हैं तो इसका भी भाव बढ़ गया है। तो फल से अंडा कनेक्ट कर लीजिएगा और अचरणा को आनंद चरणा से कनेक्ट कर लेंगे जो है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो और आप अगर पीजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे अपना नाम, कॉलेज का नाम और बैच का नाम लेके मुझे सेंड कर दीजिए, आपको डेमो बैच में ऐड कर दिया जाएगा।